भैया राम राम नमस्कार। हमें तो चिंता ही हो, नाम है माओ सचिन चौधरी। मध्य प्रदेश में 2020 में कांग्रेस पार्टी की सरकार गिरी और भाजपा की सरकार बनी और ज्योतिरादित्य सिंधिया भाजपा में आए। लेकिन भिंड जिला के एक ऐसे नेता हैं जिनने कई महीना पहले जब भविष्यवाणी कर दी थी कि भैया सिंधिया जी भाजपा में आने वाले हैं। भाजपा वाले समझे हो ना समझ पाए, कांग्रेस वाले नहीं समझ पाए, लेकिन आज भी नेताजी हमें मिल गए भिंड में यात्रा के दौरान। हृदय शर्मा जी हमारे संग हैं। भाई साहब नमस्कार, राम राम, स्वागत है आपको बुंदेली बौछार पे। बहुत बहुत धन्यवाद सचिन भाई आपका। भैया आपने जो है हमें लगा था अगस्त सितंबर 2019 में ही भविष्यवाणी कर दी थी, होल्डिंग वोल्डिंग लगा देते, जबकि आप भाजपा के नेता भी थे, अभी भी हैं, कि सिंधिया जो है भाजपा की तरफ आ रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं है, लेकिन हमने 10 अक्टूबर 2019 को सिंधिया जी का प्रवास था अटेर का, तो अटेर जा रहे थे। उस कुछ ही समय पहले उन्होंने धारा 370 के समर्थन पर उन्होंने स्टेटमेंट दिया था। तो हमारे मन में सिंधिया जी के प्रति उस समय से जब उन्होंने 370 का समर्थन किया तो मतलब अथाह प्रेम उमड़ पड़ा था। तो उस प्रेम की भावनाओं को हम प्रकट करने के लिए हमने उन्होंने 10 अक्टूबर को भिंड में उनका सार्वजनिक स्वागत सम्मान किया और उनका अभिनंदन किया, सिर्फ इस कारण से कि उन्होंने देश हित के निर्णय का समर्थन किया है। और उसमें हमने माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी, भारतीय जनता पार्टी वरिष्ठ नेता रघुनंदन शर्मा जी का भी चित्र लगाया था। कोई समझ से हलचल हो गई थी कि भाजपा के पोस्टरों में सिंधिया जी कैसे आ गए? नहीं, सिंधिया जी तो क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के ही अंग हैं। भारतीय जनता पार्टी जनसंघ से लेकर भारतीय जनता पार्टी तक जो बनी है, हमें भारतीय जनता पार्टी के कई वरिष्ठ नेताओं का आशीर्वाद प्राप्त रहा, हम उनसे मार्गदर्शन लेते रहे समय से। उनके द्वारा बताया गया राजमाता जी की भूमिका बहुत अच्छी रही है। तो चूँकि राजमाता जी की भूमिका होने के कारण हमें उनसे और अधिक स्नेह और प्रेम था, लगाव था। मतलब लगाव इतना था कि हम उनसे उस दिन वो बातें हम कभी नहीं कह पाए, लेकिन उस दिन 370 के होर्डिंग और पोस्टर के माध्यम से हमने उनसे वो आग्रह किया कि आप भारतीय जनता पार्टी में आइए, आपकी दादी की पार्टी है। इसको राजमाता जी ने अपने खून पसीने से सींचकर इसको खड़ा किया है। मैंने आह्वान किया, ईश्वर से प्रार्थना की, मैंने एक अनुष्ठान भी करवाया था वृंदावन में। भाजपा के कई वरिष्ठ नेता उसमें शामिल हुए थे। और चूँकि कांग्रेस की जो सरकार थी, उस कांग्रेस की सरकार में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को, जो प्रमुख कार्यकर्ता थे, जो निष्ठावान कार्यकर्ता थे, जिनके अंदर बिल्कुल ब्लड में भारतीय जनता पार्टी भरी हुई है, उनको टॉर्चर किया जाता, प्रताड़ित किया जा रहा था। उनके समर्थकों पर झूठी FIR दर्ज करवाई जा रही थी। इस बात से और ज़्यादा आहत थे। तो मुझे उस समय सिर्फ ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ही एक ऐसा विकल्प दिख रहे थे जो कहीं ना कहीं राष्ट्र हित के लिए और देश हित के लिए वो भारतीय जनता पार्टी में आ सकते थे या आने की संभावना थी। मैंने उन्हें सार्वजनिक आह्वान किया, निमंत्रण दिया, और ईश्वर की कृपा से बंसी वाले ने, प्रभु ने स्वीकार किया और वो शामिल हो गए। अब ज्योतिरादित्य सिंधिया जी और उनके समर्थक आ चुके हैं, 2 साल होवे को हैं, और अब जो है कितने घुल मिल पाए जो लोग भाजपा में, देखो खासतौर से अपने चंबल क्षेत्र? हमारे चंबल क्षेत्र में तो पूरा सिंधिया जी के ही हैंडओवर में ही है। पूरा सारे प्रभारी मंत्री सिंधिया जी के ही समर्थन में आए लोग हैं। हमारे यहाँ गोविंद सिंह राजपूत जी हैं, दतिया में सुरेश राठखेड़ा जी हैं, ग्वालियर में तुलसीराम सिलावट जी हैं। तो हम लोगों को कभी, हम तो चूँकि हम तो कभी हमें इतना उनसे स्नेह और प्रेम है कि हमने आह्वान किया और वो आए, सिंधिया जी के साथ में आए। इसलिए भले ही हमारी कोई त्रुटि हो या कोई नाराज़गी भी हो, और हम उनसे भले ही उन्होंने हमारे कोई काम धाम नहीं किया, लेकिन फिर भी हम कभी उनके प्रति सार्वजनिक नाराज़गी व्यक्त नहीं करते हैं। और हमेशा उन्हें ऐसा महसूस नहीं हो, हम तो ऐसा एकदम परिवार की तरह, जैसे हमारे और भाजपा के जो परिवार के लोग हैं, पुराने लोग हैं, वैसा ही हम उनसे व्यवहार करते हैं। भिंड में लोकल में भी जो है संजीव कुशवाहा बसपा से आए भाजपा में, तो फिर मतलब जब सब बाहर के तो आ रहे लौट के। अब ये तो पार्टी का निर्णय है, पार्टी क्या कर रही, पार्टी क्यों बुला रही, पार्टी का, ये पार्टी का विषय है, ये अपना विषय नहीं है। हाँ, लेकिन ये विषय ज़रूर है कि पार्टी हित में अब 2023 में भिंड से कैसे भाजपा का विधायक बने, मेहगांव से कैसे बने, लाहौर से कैसे बने, अटेर से कैसे बने, गोवा से कैसे बने, ये हम कार्यकर्ताओं की जिम्मेदारी है। ये जरूर विचारणीय प्रश्न है कि हम लोगों को इस बिंदु पर सक्रिय होकर काम करना होगा। निश्चित रूप से तभी भाजपा के विधायक जीतकर विधानसभा पहुंच पाएंगे। लाहौर क्षेत्र में नेता प्रतिपक्ष अभी वर्तमान में डॉक्टर गोविंद सिंह पूर्व मंत्री भी रहे, उचित में आप बहुत सक्रिय हैं, लेकिन गढ़ काय नहीं टूट पाता।
नहीं, गढ़ देखो ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी ने अभी 2 चुनाव में बहुत अच्छी लीड दी है। अब कुछ त्रुटियां हैं, मान लो खरीद फरोख्त हो जाती है, वहाँ जनबल से तो हम जीतते हैं लेकिन धनबल से हार जाते हैं। इतना पैसा बांटा जाता है, जो बीएलओ हैं कांग्रेस के एजेंट के रूप में काम करते हैं, एक एक घर में किसके घर में 50 वोट है उसके घर में कितना पैसा पहुंचाना है, ये पहले से ही 10 महीने पहले ही पैसा पहुंच जाता है। मुझे लग रहा है आज की डेट में खरीद फरोख्त लार में चालू हो गई होगी। अब अभी तो ना तो कोई वो निर्वाचन की प्रक्रिया लगी है और ना कोई निर्वाचन की कार्रवाई चालू हुई, तो खरीद फरोख्त और गुंडागर्दी, ऐसे कई गांव हैं जिनमें डंप कर लिए जाते हैं। भाजपा के प्रत्याशी सुरक्षा और पोलिंग बूथ और वो फोर्स मांगते ही रहते हैं और परिणाम कुछ निकलता नहीं है और लास्ट में वो डंप हो जाते हैं। ये महत्वपूर्ण विषय है। और तीसरा भय, इतनी मतलब 18 महीने की सरकार में इतनी फर्जी एफआईआर दर्ज करवाई गई, इतना आप समझो फर्जी एफआईआरों का एकदम कारोबार चालू हो गया। लोगों ने, मेरे समर्थकों पे एफआईआर दर्ज हो गई, 4 लाख रुपए लेके राजीनामा हुए बेचारे, 6 महीना लोगों को झूठे जेल में बंद रखा गया। ऐसे कई एफआईआर हैं हमारे पास कि जो फर्जी दर्ज हुई कांग्रेस सरकार में, उनका शोषण हुआ, उत्पीड़न हुआ और बेचारे कहीं ना कहीं उनको सिर्फ इस आस और उस पर कि आप लोग हमको भविष्य में कांग्रेस का सपोर्ट करेंगे तो हम आपका कंप्रोमाइज़ करवा देते। अब चूँकि सरकार थी, सरकार के दबाव में समझौते हुए और समझौते ऐसे हुए कि मान के चलो कि गरीब जनता का मतलब बिल्कुल शोषण किया गया। और एक तरीके से मैं तो अमित शाह जी से, माननीय केंद्रीय गृह मंत्री हैं, मैं उनसे आपके माध्यम से मांग करना चाहता हूँ कि जो एक ईडी का जो विषय चला है, वो ईडी का तो बहुत अच्छा ही है, ये तो केवल एक आर्थिक अपराध का, लेकिन सबसे ज़्यादा कानून का दुरुपयोग हुआ। भाजपा के कार्यकर्ताओं पर, निर्दोष लोगों पर, जो वोट नहीं देता उन पर झूठी एफआईआर दर्ज हो गई, 4 लाख 5 लाख रुपए लेके उन पर समझौते कराए गए। मैं खुद उसका चश्मदीद हूँ। मेरे गांव में ऐसी 2 एफआईआर अरेस्टेड हुई, जिन लोगों ने भाजपा को वोट दिया उन पर एफआईआर दर्ज करवा दी गई। फर्जी लोग बुला लिए जाते हैं, फर्जी प्रकरण बना दिए जाते हैं। कुल मिला के सारी चीज़ों का निष्कर्ष यही निकलता है कि जैसे भगवान श्री कृष्ण के समय में एक काली दह जैसी जगह हुआ करती थी, आज की डेट में एक काली दह लाहौर में है। और उस काली दह में जब तक भगवान कृष्ण रूपी अगर कोई नहीं मिलेगा भारतीय जनता पार्टी को, तब तक वो काली दह जगह में कालिया नाग जैसा विचरण हमेशा होता रहेगा। और उसके प्रकोप से इतने गरीब लोग, निर्दोष लोग, बेचारे जिनका शोषण हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, अन्याय हो रहा है, तो मैं उनका कष्ट भी नहीं देख पाता हूँ। लेकिन आखिरी सवाल जो है कि भाजपा फिर रास्ता निकाले कैसे कौन से ऐसे बेहतर चेहरे हैं जिनको मौका देवे, उनको रास्ता भी तो हुई है। नहीं, चेहरा तो पार्टी बनाती है। एक आप हम ही कहते हैं, भारतीय जनता पार्टी कहती है कि एक चाय वाला देश का प्रधानमंत्री बन सकता है, तो इसके लिए ज़रूरी थोड़ी है कि कोई प्रायोजित व्यक्ति वहाँ आए। अपने देख कितने कार्यकर्ता घूम रहे हैं, किसी भी कार्यकर्ता को पार्टी चाहे उसको प्रायोजित तरीके से प्रोजेक्ट करे, उसको संरक्षण दे और विधि की शक्तियाँ प्रदान करे, जिससे वो लोगों की मदद कर सके और उनको संरक्षण सुरक्षा प्रदान कर सके, तब तो ये सारी चीज़ें संभव हैं। अब नहीं तो हवाई हैं। प्रसाद सिंह जी अभी चुनाव लड़े 2 बार, उन्होंने काफ़ी मेहनत की, संघर्ष किया और परिणाम जनबल और धनबल के, जनबल से तो जीते लेकिन धनबल और दमंगई के कारण हार गए, खरीद फरोख्त के कारण। तो कहीं ना कहीं इन सारी चीज़ों को पार्टी को गंभीरता से लेना चाहिए और जो बिंदु हैं उन चीज़ों के सुधार करना चाहिए और सभी को संगठित होकर कूड़ेदानी में नहीं डालना चाहिए लाहौर विधानसभा को। या कई लोग कहते हैं सामंजस्य, यहाँ एक चलता है जातिवाद का फैक्टर कि भाई साहब तुम हमें जीत जाओ, हम तुम्हें यहाँ जीत जाए। हम तो साफ शख्स बता रहे हैं कि एक ऐसी लोग कहते हैं, महासभाएं चलती हैं ना, तो वो आप कहूँ बीएसपी में रहो, समाजवादी में रहो, कांग्रेस में रहो, बीजेपी में रहो, हमें तुम जिताओ तुम्हें हम जिताएं, ऐसे फैक्टर चलते हैं। तो पार्टी को इन सारी चीज़ों पे मॉनिटरिंग करना चाहिए, विचार करना चाहिए और इन चीज़ों को उन पे ऑपरेशन करना चाहिए, तब भाजपा वहाँ जीत सकती है। ये तो लाहौर विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी के लाने कुछ बड़ी महत्वपूर्ण बातें रखी गई हैं और दावा जो है कि अगर बेहतर तरीके से प्लानिंग की जाए तो नेता प्रतिपक्ष जो वर्तमान में है गोविंद सिंह, उनको घेरो जा सका। भिंड से सचिन चौधरी, बुंदेली बौछार।
होटल रॉयल पैलेस सागर बुंदेलखंड का सबसे शानदार वेडिंग डेस्टिनेशन, बड़ा ग्राउंड और सागर का सबसे बड़ा बैंकेट हॉल। अपनी खुशियों को बनाए खास। होटल रॉयल पैलेस जहाँ पे है 45 लग्जरी रूम्स, आकर्षक एसी बैंक्वेट हॉल, प्योर वेज स्वादिष्ट व्यंजनों के लिए कोहिनूर रेस्टोरेंट, कॉर्पोरेट जगत के लिए कॉन्फ्रेंस मीटिंग हॉल, बर्थडे पार्टी, किटी पार्टी को बनाए यादगार, स्विमिंग पूल और रेस्टोरेंट एंड डायमंड बार यानी रिफ्रेशमेंट का द्वार और बच्चों के लिए गेम जोन भी।